everyone, this is me Alina and I welcome you all to my YouTube channel. So in this particular video, I will be revealing my strategies for the last 10 days of board exams. So let's get into the video. So these are the clips of 4th of February and first of all I am solving some previous year questions of science क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था कि मेरे साइंस में MCQs में मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि मुझे MCQ के PYQs प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। सो मैं उसकी ही प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने सैम्पल पेपर्स तो एक दो कर लिए थे सॉल्व, इसलिए फॉर अ चेंज आई थॉट दैट आई शुड ऑल्सो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि मुझे थोड़ा सा ना ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए कि CBSE किस टाइप के क्वेश्चंस अपनी एग्ज़ाम में अभी तक पूछती आ रही है। आप भी PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको भी ये चीज़ का अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। यहाँ पर फिज़िक्स के भी कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स थे। उसमें से मुझे कुछ नहीं आए थे, तो फिर बाद में मैंने उसको समझ लिया था वीडियो देखकर यूट्यूब से। यहाँ पर केमिस्ट्री की एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सब मैंने अपने रफ A4 शीट्स में लिख कर रखा था, तो इनके आंसर्स मुझे आते थे। लेकिन फिज़िक्स के 2 न्यूमेरिकल्स के आंसर्स मुझे नहीं आते थे। बेसिकली वो क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड कर दिए गए थे, वरना मुझे आ जाते। तो इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करो, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, फिर उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। MCQs की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने सोचा मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं बुक में ही आंसर्स लिख रही थी क्योंकि मुझे अलग से अपने रजिस्टर में लिखने का मन नहीं हो रहा था। इससे क्या होगा, जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो मेरे आंसर्स बुक में ही रहेंगे, तो मेरा ईजिली रिविज़न हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने आंसर्स बुक में ही लिख लेती हूँ। फिर इस PYQ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद मैंने उसको चेक किया एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी। देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, चैप्टर्स भी काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो इसलिए मैं भूल जाऊंगी क्योंकि इतना डिटेल्स गिवन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जियोग्राफी भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने रिवाइज़ नहीं किया, तो इसे भी रिवाइज़ कर लेना चाहिए। हियर आई वॉज रिवाइजिंग चैप्टर 1 क्योंकि बाकी के चैप्टर्स मैंने आगे रिवाइज कर लिए थे और मुझे आते थे, लेकिन चैप्टर 1 में ही मेरा थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ ज़्यादा ये चैप्टर 1, क्योंकि मैं इतना पढ़ती भी नहीं हूँ चैप्टर 1। इसलिए मैंने सोचा कि इसको ये मैं ज़्यादा रिवाइज करूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, मैंने एनालाइज किया था PYQs में। चैप्टर 1 के PYQs को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं वो सॉइल वाले टॉपिक से है, और सॉइल में भी खाली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई मीन सारे क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। इसलिए अलग अलग सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। आप भी याद करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। Now I have completed this chapter of geography and I will be reading the next chapter, and after completing my entire geography syllabus I will be practicing some questions. फिर मैंने चैप्टर 2 की भी अच्छे से डीप NCERT रीडिंग कर ली थी, और इसमें हमारे लास्ट के टॉपिक्स जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड नेचर वर्शिपिंग, ये सारे टॉपिक्स से ही PYQs पूछे गए हैं। फिर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट खाया और फिर उसके बाद मैंने एक मैथ्स का सैम्पल पेपर टाइमर लगाकर सॉल्व करना शुरू कर दिया था। अभी देखो गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सैम्पल पेपर्स ना रजिस्टर्स में ही सॉल्व करती हूँ, लेकिन अभी बोर्ड के लिए हम बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मुझे जैसा बोर्ड हमको आंसर शीट देता है उसी वाले आंसर शीट में सैम्पल पेपर करना चाहिए ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए मैं कर रही थी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी अभी ऐसे ही सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और हाँ, OMR फिलिंग की भी प्रैक्टिस कर लेना। आपको पता होगा कि अभी CBSE ने भी एडमिट कार्ड्स ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है और कुछ दिनों में स्कूल्स भी हमें दे देंगे। अभी ना मैं क्या ही बोलूँ, मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही है, मुझे नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है, बट स्टिल आई नो हम सबका ही एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। नाउ आई मस्ट से दैट टाइम रियली फ्लाइज। मुझे कभी कभी लगता है हम लोग उसी दिन 10th में आए थे और अभी हम लोग फाइनल्स बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपना पहला बोर्ड, एंड उसके बाद कुछ महीने में हमारे रिजल्ट भी आ जाएंगे एंड फिर वी विल बी इन 11th स्टैंडर्ड। यहाँ पर मेरा सैम्पल पेपर का सेक्शन A और सेक्शन B पूरा कंप्लीट हो गया था, एंड अभी मैं सेक्शन C कर रही थी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होती है।
सो मैथ्स के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ फार्मूला शीट जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हैं सारे चैप्टर्स के। एंड कोई भी मैं अगर सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन और उसका मुझे फार्मूला याद नहीं आता है तो मैं उस फार्मूला शीट से गो थ्रू कर लेती हूँ और फिर वो मुझे याद आ जाता है। और ये फार्मूला शीट ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया था और जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी उनको भी फिर बाद में करेक्ट कर लिया था। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय मैथ सैम्पल पेपर एंड आई विल बी सॉल्विंग अ साइंस सैम्पल पेपर नाउ एंड द टाइम इज नाउ 7:48 PM। सो फिर मैंने 3 आवर्स का टाइमर सेट किया और मैं सैम्पल पेपर करने लग गई साइंस का। सो मैंने सुबह तो PYQ का क्वेश्चन पेपर किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मुझे एक सैम्पल पेपर भी कर ही लेना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे सेक्शन ए सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे MCQs में भी। सो अभी लास्ट 10 डेज बचे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया है करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पूरा सिलेबस फिर से अच्छे से रिवाइज करने वाली हूँ NCERT टेक्स्ट बुक से। एंड उसके बाद मैं अपने नोट्स को भी एक बार रिवाइज कर लूँगी। एंड ऑल्सो आई विल बी सॉल्विंग PYQ क्वेश्चन पेपर्स। एंड जो मैंने सैम्पल पेपर्स करते वक्त जिन जिन टॉपिक में मिस्टेक्स की थी या जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे उनके आंसर्स को भी मैं रीड कर लूँगी। तो अभी तो मैंने यही प्लान किया है, अभी आगे देखते हैं मैं क्या करती हूँ। सो अभी मेरा मेन फोकस रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही है फिलहाल के लिए। अगर मुझे किसी टॉपिक में डाउट आता है तब मैं उसको देख लूँगी एक बार वीडियो से, वरना मैं अभी बुक से ही पढ़ रही हूँ। एंड ऑल्सो जो लेक्चर्स मुझे लगते हैं इम्पॉर्टेंट है, जो लाइव लेक्चर्स अभी टीचर्स करवा रहे हैं उसको भी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देख रही हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस में ना थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी लैग भी आ जाता है, ग्लिचेस आ जाती है, तो इसलिए। और मैंने प्रशांत भैया की भी पूरी गॉड सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखी थी एंड उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लिए थे आंसर्स के साथ। और अभी जो मैं ये वाला सैम्पल पेपर कर रही थी मैं आंसर प्रेजेंटेशन में भी ध्यान दे रही थी, वरना जब मैं रजिस्टर में करती थी मैं वो रफ में आंसर्स लिखती थी, लेकिन अभी मैं अच्छे से इसको हाईलाइट भी करूँगी पेंसिल से। और मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लास्ट के आंसर्स भी बॉक्स में ही लिख रही थी ताकि मेरी एक अच्छे से आगे से प्रैक्टिस हो जाए। सो यहाँ पर मेरा पूरा सेक्शन C सॉल्व हो गया था और अभी मैं सेक्शन D कर रही थी। एंड ऑल्सो जो हमारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले सेक्शन में, वो हमारे बुक से ही होते हैं। बुक्स में जो पिक्चर्स गिवन रहती है अगर आप उनके नीचे का डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स से सेक्शन C और D में ज़्यादातर वो XYZ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी हमारे बुक के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए मैं अभी रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ नोटिस की होगी। और ये रिफ्लेक्स आर्क का जो हमारा डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी PYQs एंड सैम्पल पेपर सॉल्व किए ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था तो इसलिए मैंने उसको आंसर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, उसका आंसर मैंने क्वेश्चन पेपर में ही लिख लिया था। मैं लास्ट में इन आंसर शीट्स में लिख रही हूँ क्योंकि आगे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे डर लगता था कि अगर मैं गलत आंसर लिखूंगी तो फिर तो पेज भी लिमिटेड रहते हैं तो मेरा ये वेस्ट हो जाएगा। अभी तो लास्ट के 10 डेज ही बचे तो इसमें तो हमको एकदम बोर्ड के जैसा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा है। तो अभी इसलिए मैं ऐसे आंसर स्क्रिप्ट्स में अपने सारे सैम्पल पेपर्स एंड PYQ सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये वाला सैम्पल पेपर भी फिनिश कर लिया था, फिर मैंने अपने आंसर्स को एवेल्युएट किया और थोड़ी सी मेरी मिस्टेक्स हुई थी सिली वाली तो इसलिए मैंने उनको फिर बाद में रेड पेन से मार्क कर लिया था ताकि मैं बाद में जब रिवाइज करूँगी फाइनल एग्जाम डे में तो ये सारी मिस्टेक्स मैं देख सकूँ। फिर मैंने मैप वर्क भी SST का प्रैक्टिस कर लिया था। मैंने इस वाली बुक से आगे सारे मैप्स को एक बार देख लिया था एंड उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था एंड उसमें मैंने सबसे आगे MCQ प्रैक्टिस किया एंड लास्ट में मैप किया। मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं पढ़ लेती हूँ और फिर अपने आंसर्स खुद से फ्रेम कर लेती हूँ, लेकिन मैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं करती हूँ। सो SST के लिए फ़िलहाल तो मैं NCERT बुक्स एंड जो सैम्पल पेपर्स के जो आंसर्स हैं ना उनको ही रिवाइज करती हूँ एंड किसी क्वेश्चन में अगर मुझे डाउट आता है तो फिर मैं उसको रीड कर लेती हूँ और याद कर लेती हूँ आंसर को एंड फिर उसको मैं लिख लेती हूँ बाद में। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं ग्रामर की प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड राइटिंग सेक्शन की, उसमें भी एज़ यूजुअल मैं आंसर्स को रीड ही कर रही हूँ और कीवर्ड्स को भी मैं रिवाइज करती हूँ।
सो यहाँ पर मेरा MCQs हो गया था, फिर मैंने अपने आंसर्स चेक किए तो यहाँ पर मुझे 17 मार्क्स मिल रहे थे। एंड जो क्वेश्चंस में मेरी मिस्टेक हुई थी वो मैंने बाद में एक्सप्लेनेशन देख लिया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी क्यों मिस्टेक हुई थी। सो मिस्टेक करना बड़ी बात नहीं है, आपको मिस्टेक को एनालाइज कर आपने क्यों मिस्टेक की वो समझना बड़ी बात है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने मिस्टेक्स को आप एनालाइज करो जितना हो सके। सो यहाँ पर मैंने अपने लास्ट 10 डेज़ के लिए सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू ऑल द टाइम इन इंडिया। सो इट इज़ नाउ 2:48 PM एंड मैंने इतना ही पढ़ा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर।